आज क्लास 12 फिजिक्स में बहुत ज़्यादा जिक्र हम लोग करेंगे लेसन नंबर 9। कल जैसे पढ़े थे आप, जिसका नाम था प्रकाश का बारे में पढ़े थे आप, प्रकाश का पतन के बारे में, क्रांति कोण के बारे में। आज बाद में पूछना, बता देना। आज हम लोग पढ़ना है प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन। प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन लाजवाब टॉपिक है, आपके किताब में दिया भी है। छोड़ दीजिए किताब मत के लिए, ऐसे पढ़िए। फिजिक्स एक ऐसा चीज़ है कि ऐसा किताब बनाया है कि किताब से मज़ा नहीं आएगा। केमिस्ट्री तो ठीक है, बायोलॉजी भी ठीक है, लेकिन फिजिक्स अजीब बनाया है। मैथ भी ठीक है। देखो आज का जो हमारे पास टॉपिक है प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। आप जानते होंगे जब वायुमंडल की बात करेगा तो वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल किसे कहते हैं? जिसमें वायु का आवरण होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। देखो हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि जब प्रकाश की किरण सूर्य से जब प्रकाश की किरण वायुमंडल में आती है तो सीधा ना आकर के अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। सीधा ना आकर के अपने मार्ग से क्या होती है? विचलित हो जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। कुछ बातें आपको बताया हमने। क्या बताया? कि जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में आती है और कोई व्यक्ति पृथ्वी पर खड़ा है तो प्रकाश की किरणें सीधा ना आकर के अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से क्या होती है? विचलित हो जाती है। तो प्रकाश की किरण सीधा ना आकर के ऊपर नीचे होकर के आती है, तो इसको कहते हैं प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि वायुमंडल में धूल के कण उपस्थित हो सकता है कि कहीं हवा बहुत गर्म है, कहीं हवा क्या है जल ठंडा है, इसके कारण भी होता है आपके। और आपको बता दें कि जिसकी अपवर्तनांक अधिक होती है उसमें चाल कम होता है ना। पूछो कहाँ है यार? इंटर के बच्चों ना रिसर्च करके पढ़ाया जाता है कि आखिर आप कहें कि सर अपवर्तनांक अधिक होता है तो चाल कम होता है। कहाँ है कि मुंह में कलम चबाया जाता है, इसलिए मन हम आपको नहीं करे, मैंने फिजिक्स की भाषा है इसको कह रहे हैं। अच्छा पढ़े थे अनबराबर बटा भी, याद है? कुछ सीखा है? अरे जाओ, ये लड़की बताएगी। कहती सर कल कंप्लेन की थी सर, आप कभी हमसे नहीं पूछते। मान कितना होता है? तब मैंने जब कंप्लेन की सर आप हमसे कभी नहीं पूछते हैं, मैं इतना श्रद्धा से याद करके आती हूँ, कभी नहीं पूछते। तो हाई यान व्युत्क्रमणपाती भी हो गया। सी छोड़ दो, सी तो सब फिक्स होता है। तो देख जे के यान अधिक होगा उसका चाल कम होगा ना। वो अच्छा का चाल अधिक होगा यान तो समझना है उल्टा है। हैंग रहे तो सीधा वही बढ़ेगा तो वही बढ़ेगा। अरे तहार बढ़ी तो हमरो बढ़ी, तहार हिली तो हमरो हिली। इसका मतलब कि शंकर जी अगर पर्वत हिलाएंगे तो धरती भी क्या होगा? तो एक कहानी सुनो। अब बताओ जरा, एगो ठंडा हवा है। कौन हवा है? एक गर्म हवा है। कुछ अभी सिखा रहे हैं हम आपको। तो ठंडा हवा का अपवर्तनांक अधिक होता है, यहाँ से क्वेश्चन भी तैयारी होगा। और गर्म हवा का अपवर्तनांक क्या होता है? कम। ठंडा बहुत से गर्म। पूछा क्या है? तो चाल किस में कम होगा? ठंडा में चाल अधिक होगा। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं राजकुमार, जितने भी बच्चे यहाँ पर टैलेंटेड योद्धा महाराज विद्वान बैठे हुए हैं, आप लोग से मेरा क्वेश्चन है। योद्धा वहाँ पर बैठा हुआ है, देखो महर्षि वाल्मीकि की तरह, कि आखिर जो ठंडा हवा बा उसमें अपवर्तनांक अधिक होता है, चाल कम होता है, गर्म हवा में अपवर्तनांक कम क्यों हो जाता है? ये आपसे प्रश्न है। सब योद्धा बैठे हुए हैं, अपना जो भी माने चीज़ है उसको ले करके तो हम बताते हैं। ए मर्दे कोनो वस्तु ठंडा बा तो कौन पास बा, गर्म करबा तो कौन दूर चल जाई। तो जब कौन दूर चली तब प्रकाश के जाए में आसानी हो जाई, तो चाल बढ़ जाता है।
और जब कण पास पास रहेगा तो प्रकाश के जाए में दिक्कत हुई तो चाल घट जाता है। कौन चीज़ को गर्म किए तो प्रसार होता है ना, उसमें वो तो फैलेगा। तो कण होते हैं 100 कण थे, ठंडा था तो पास पास थे, हमने गर्म किया तो दूर दूर हो गए सपोर्ट है, तो चाल कम हो गया। तो अब बताओ तुम जरा, तो इसका मतलब हुआ कि वायुमंडल का तापमान तो एक समान नहीं रहता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? सब प्रकाश को वायुमंडलीय की बात करते हैं। कहीं देखना हवा बहुत गर्म होता है, तो कहीं कम गर्म होता है, तो कहीं ठंडा होता है। तो तू बताओ, हैंगा प्रकाश चलता है या गर्म बात हैंगा चलता, और ठंडा बात तो नहीं झुक के चलिए अविलंब की चाल कम हो जाए। फिर माने जब वो रास्ता में आता है तो उसका मार्ग क्या होता है? विचलित हो जाता है। माने उसको सीधा चलना चाहिए, लेकिन बेचारा गर्म ठंडा हवा के कारण अपने मार्ग से क्या होता है? विचलित हो जाता है। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का वायुमंडल। क्या आपको याद हुआ? क्या आपको याद हुआ? नहीं याद हुआ? लिख लीजिए, याद हो जाएगा। चलिए देखिए, प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब ही होता है अपने मार्ग से विचलित होना। देखेंगे जब प्रकाश वायुमंडल में चलता है, वायुमंडल में चलता है तो वायु को, ये सब आप पढ़े थे स्कूल में, गर्म होने, ये तो कुछ दिन पढ़ाए तो थे शायद, पता नहीं क्या क्या पढ़ा है हम लोग कुछ समझ। जब प्रकाश वायुमंडल में चलता है तो वायु को गर्म होने तथा ठंडा होने के कारण अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, बंगलिनिया के पास चला जाता है, बंगलिनिया के पास चला जाता है। तो इस घटना को प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। क्या अगर कोई आपसे पूछे फिजिक्स के इस टॉपिक के बारे में तो क्या आपको दिक्कत होगा? नहीं होना चाहिए। कहीं लिखना कि गर्म हवा में प्रकाश की चाल अधिक होती है, ठंडा हवा में प्रकाश की चाल कम होती है। अब ब्लैकबोर्ड एकदम ब्लैक दिखाई दे रहा है। गर्म वायु में प्रकाश की चाल हम नीला से लिख रहे हैं, अधिक होती है तथा ठंडा वायु में प्रकाश की चाल कम होती है। कितना अच्छा आज आपको लगा, उसके बारे में बता देंगे आप। यहाँ पृथ्वी एक चित्र थोड़ा सा आप खींच लीजिएगा। पृथ्वी में कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ सूर्य से प्रकाश आ रही, सीधा ना आकर के झुक करके जा रही है, इसलिए हम इसको वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। हो गया? क्या इसको मिटाया जाए? जब भी आपके प्रकाश को वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में पूछेगा तो यही आपको जवाब भी देना है। जो देख रहे हैं अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। इसे प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन कहा जाता है। कुछ उदाहरण हम देखना चाहेंगे, पसंद करना भी चाहेंगे और सीखना भी चाहेंगे। प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के उदाहरण मिटाए कैसे जी? लिखिए, हेडिंग बना लीजिए, प्रकाश के वायुमंडलीय। देखिए मैं खुद आपको बोलूँगा, आप लिख लेंगे उसको। अपवर्तन के उदाहरण, तारों का चमकता गहना हो, तारों का टिमटिमाना पहला लिखना, तारों का टिमटिमाना,
तो सरकार के ना ग्रहों का ना टिमटिमाना। तीसरा लिख रहे ना, तारों को अपने वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर दिखाई देना। चौथा, अग्रिम सूर्योदय विलंबित सूर्यास्त। अग्रिम सूर्योदय, देखो कंपटीशन में पूछा जाता है कि तारों का टिमटिमाना किस घटना पर आधारित है, तो प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का। कुछ बातें ऐसी है जिसको ज़िंदगी में उतार ही लेना चाहिए। पढ़ाई कभी भी ध्यान से किया जाता है कि पूरी जानकारी आपकी रहेगी। क्या आप इसको उतार चुके हैं? तारों को टिमटिमाना, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो प्रकाश को वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ग्रहों का न टिमटिमाना, ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, ये प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ये सब आपसे पूछा जाता है। अग्रिम सूर्योदय, पश्चिम तथा विलंबित सूर्यास्त। अग्रिम सूर्योदय माने सूर्योदय के पहले होना, अब विलंबित सूर्यास्त और 2 मिनट बाद में, माने 2 मिनट पहले कहाँ सूरज उग जाता है और 2 मिनट बाद में क्यों होता है? समझ में आ रहा है? तुम याद कर लेना सब, ये सब तुम लोग को रीडिंग करना है, याद करना। हो गया? अब हम एक्सप्लेन करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है? समझिए। तारों को टिमटिमाना का मतलब जानते हो? क्या टन टन बोलता है इसलिए चमकता है, इसलिए। देखो, आपसे कोई बच्चा पूछे, आप मान लीजिए कि फिजिक्स के टीचर बनेंगे ना, आने वाला टाइम में पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाने के लिए जाएंगे तो बच्चे पूछेंगे बहुत तुम पढ़ते थे ना। देखो, हम बता देते हैं, आप 12 में पढ़ रहे हैं। अच्छा, मैं 12 में पढ़ रहा था, फाइनल में तभी पढ़ाने के लिए आ गया था। 12 में जब पढ़ रहा था, 2008 में हम हाई स्कूल पास किए थे, और 2010 में पढ़ाने के लिए यहाँ पर आ गए थे। जब 12 में पढ़ रहे थे, 12 में पढ़ते हुए पढ़ा रहे थे। उस समय ढंग नहीं आ रहा था, लेकिन आज तो कुछ का सीख गए, आप लोग सिखा दिए हैं। तो कहने का मतलब है कि तारों का टिमटिमाना का मतलब है, कहीं आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे कि तारों का टिमटिमाना जो होता है प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित होता है। तारे जो होते हैं, अबे रुक जाओ, अभी तुमको मिल रहा है तारे को समझ में आना। तारे बहुत दूर होते हैं। तारे बहुत क्या होते हैं? पृथ्वी से का सूर्य से भी दूर होते हैं, चंद्रमा से भी दूर होते हैं, बहुत दूर होते हैं। तो तारों से जब प्रकाश आता है तो कभी हमारे आंखों पर पड़ता है। सुनना एकदम ध्यान से। कभी हमारे आंखों पर क्या होता है? पड़ता है। और जब हमारे आंखों पर पड़ता है तो तारे दिखाई देते हैं, और कभी नहीं पड़ता है। कभी क्या होता है? नहीं पड़ता है। तो जब तारे पर, जब हमारे आंखों पर प्रकाश पड़ता है तो तारे दिखाई देते हैं, और जब वो नहीं पड़ता है तो तारे दिखाई नहीं देते हैं। तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं तारों का टिमटिमाना। माने तारों को दिखाई देना या तारों को नहीं दिखाई देना, इस घटना को हम लोग कहते हैं तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना समझ में आया? विकास कुछ समझ में आ रहा है? आ जाएगा धीरे धीरे। चलो देखो, जैसे कहने का मतलब है, आकाश में जब आप सूर्य देखते हैं तो जब सूर्य देखते हैं तो वो लगातार दिखाई देते रहता है। चंद्रमा देखते हैं तो वो लगातार दिखाई देता ही रहता है। ऐसा थोड़ा है कि अभी दिखाई दिया अभी नहीं दिखाई दिया, ऐसा नहीं होता। वो लगातार दिखाई देता है, तो हम उसको कहते हैं टिमटिमा नहीं रहे। लेकिन क्या होता है कि तारे हमसे बहुत दूर हैं,
जहाँ हम लोग खड़े हैं पृथ्वी पर इससे बहुत दूर है। कभी कभी तारे तो रात में दिखाई देते हैं, दिन में दिखाई देते नहीं है, वो तो कभी अस्त होते ही नहीं है, लेकिन सूरज के तेज रोशनी से बेचारा ढक जाते हैं। तो क्या होता है कि रात के समय में कभी देखना तारे आपको दिखाई देंगे, यानी तारों से जो प्रकाश निकलता है देखना वो दीप्त वस्तु स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। जब तारों से प्रकाश निकलता है, जब हमारे आँखों पर पड़ता है तो हमें तारे दिखाई देते हैं। जब उस कोनो चीज़ है हम आपको देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? क्योंकि लाइट चाहे जो भी प्रकाश हमारे आंखों पर आ रहा है तब आपको हम देख रहे हैं, आपसे टकरा कर हमारे आंखों पर आ रहे हैं तब देख रहे हैं। तो जब तारों से प्रकाश हमारे आंखों पर आता है तब हमें तारे क्या होते हैं? दिखाई देते हैं। और जब तारों से प्रकाश मान लो कि अपवर्तन हुआ, आँखी पर ना घूम के ऊपर पैर चढ़ गई, तब आँख पर नहीं आया। तो कभी जब तारों का प्रकाश हमारे आँख पर नहीं आता है तो तारे दिखाई नहीं देते हैं। तो तारों को दिखाई देना, तारे को नहीं दिखाई देना, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? तारों का टिमटिमाना। याद हो गया ना? मानो कभी जब सूर्य के तारे का प्रकाश पड़ता है इसमें तो दिखाई देता है, और कभी नहीं दिखाई देता है, तो इसी को कहते हैं तारों का टिमटिमाना। आई ग्रहों को न टिमटिमाना, यो कई बार पूछा जाता है। तो ग्रहों को न टिमटिमाना यह भी प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित है। ग्रहों का न टिमटिमाना यह भी प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित होता है। तो ग्रह बहुत पास है, न टिमटिमाने का मतलब क्या है? ग्रह बहुत पास है और उससे प्रकाश की लगातार आँख पर पड़ती रहती है, इसीलिए लगातार वो दिखाई देते रहते हैं, कभी अस्त नहीं होता है। ये नहीं देखो, एक मतलब ये भैलू कि टिमटिमाने का मतलब कि अबे दिखाई दे 2 सेकेंड बाद ना दिखाई दी, फिर दिखाई दी, इस तरीके से होता है। तो ग्रह जो होता है बहुत पास होता है, उससे प्रकाश की किरणें जब आँखों पर पड़ती है और जब हम लोग ग्रह को देखते हैं तो क्या होता है? दिखाई हमेशा देता है, या तो साफे नहीं दिखाई देता है, इसीलिए ग्रह क्या करते हैं? नहीं टिमटिमाते। देखो अब कहानी सुनो। कह रहा है कि तारे जो है, तारा इस तरीके से अपने जब हम लोग देखते हैं यहाँ से खड़े होकर पृथ्वी से, तो अपने वास्तविक स्थिति से थोड़ा सा ऊपर दिखाई देते हैं यहाँ पर। ऐसा क्यों? तो यह भी होता है प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। जैसे तारा यहाँ पर है, वास्तविक मान वास्तव में यहाँ पर है, तो हम लोग देखते हैं कि तारे जो है थोड़ा सा ऊपर क्या होते हैं? दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो माने ऐसा इसलिए होता है कि जो तारे हैं जब उससे प्रकाश की किरण निकलती है, जब हमारे आँख पर पड़ती है, जब हम लोग देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि तारे ऊपर की तरफ दिखाई देता है, ये भी प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। अग्रिम सूर्योदय। अग्रिम का मतलब सूर्योदय के समय बस 7 बजे और 6:58 पर हो गया, 2 मिनट पहले, 2 मिनट पहले। ऐसा क्यों होता है? प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण पहले ही किरण हमारी आंखों पर आने लगती है, इसलिए हम लोग सूर्य को पहले देख लेते हैं। सूर्य जब भी उदय होता है तो 2 मिनट पहले आपको दिखाई दे देता है। और सूर्य विलंबित, यानी जब अस्त होता है तो 2 मिनट बाद तक हम लोग को दिखाई देता है। सूर्य अस्त हो चुका है लेकिन 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। वो भी किसके कारण? प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। कोई दिक्कत है आपको? नहीं है दिक्कत? देखिए ये घटना है जो आपको बताई गई है, क्या आप इसके बारे में बता सकते हैं? अब आपको एक हेडिंग मैं बताता हूँ, लिख लीजिए इंद्रधनुष। इंद्रधनुष। अच्छा कोई बताएगा इंद्रधनुष के बारे में? रेनबो अंग्रेजी में कहते हैं इसको। देखिए हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ मिलेगा। आज का जो चीज़ पढ़ रहे हैं कल हमको नहीं मिलेगा, लेकिन जितना दिल से आज हम लोग पढ़े, अंग्रेजी में रेनबो कहते हैं, लिख लीजिए रेनबो। ये दिन नहीं मिलेगा, आज का जो दिन आप पढ़ाई कर रहे हैं कल नहीं मिलेगा। आप सोच रहे होंगे कि कल फिर पढ़ लेंगे, पढ़ाया जाएगा, पढ़ भी लेंगे, लेकिन ये दिन खास तरीके से नहीं मिलेगा। क्या होता है कि कभी कभी देखते होंगे आप, आराम से समझिएगा, कभी कभी आप देखते होंगे बरसात के दिनों में, कहाँ? बरसात के दिनों में जब बादल वगैरह लगे होते हैं तो आपको चाहे आकाश के किसी तरफ भी आप देखते होंगे तो आपको एक रंगीन पट्टी दिखाई देती है जो कि 7 रंगों की बनी होती है। मैंने क्या कहा कि बरसात के दिनों में जब बादल वगैरह घिरते हैं
पानी वगैरह होने वाली होती है या हो जाती है, जो आकाश में देखते हैं कभी कभी, तो हमें रंगीन पट्टी, बहुत लोग देखे होंगे, बहुत लोग नहीं देखे होंगे आज तक, जो ध्यान से आकाश को देखा होगा, जो दिन रात मोबाइल नहीं हरता होगा, टीवी नहीं हरता होगा, नहीं देखा होगा, लेकिन जो पीछे बरसात होती है, बरसात का आनंद लेने के लिए बाहर निकला होगा, देखा होगा। खेतों वगैरह में जो काम करते हैं, आप लोग नहीं देखे होंगे। चलिए ठीक है, तुमने देखे हो ना, तो कभी कभी नहीं देखे हो, ठीक है ना, बहुत तुम्हारी उम्र है। खेत में कभी काम करने के लिए जाओगे तब तो देखोगे, खेत में काम करोगे तब तो देखोगे, जब हमेशा घर के अंदर रहोगे। हाँ, बरसात में छत पर सुतेली पनिया जब बरसल होता है, तो क्या होता है ना कि जब बरसात होती है, जब बादल वगैरह घिरे होते हैं, तो आकाश में एक रंगीन पट्टी दिखाई देती है, उसी को क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंद्रधनुष। अच्छा, ये तो इंद्रधनुष हो गई, रंगीन पट्टी दिखाई देती है। आप पढ़े भी होंगे, इंद्रधनुष भी वही था जिसको राम ने तोड़ा था, सीता को शादी कर ली थी। अभी इंद्रधनुष जो होता है 2 प्रकार का होता है। इंद्रधनुष कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, प्राथमिक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष। क्या आप 10 में इसको पढ़े थे, लेकिन उसमें बहुत आप बच्चे थे, छोटे थे, पढ़ाया गया था 10 में। प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है, अरे ऐसा रंगीन पट्टी, हालांकि बहुत चमकीला होता है प्राथमिक कला। प्राथमिक कला क्या होता है, बहुत चमकीला होता है। तो आप कहोगे ऐसे इंद्रधनुष जिसके सबसे ऊपर लाल रंग हो। अच्छा, बी गेयर के नाम सुने हैं ना, उसी से ये बता करेंगे। सबसे ऊपर किस रंग का रंग हो, लाल रंग का पट्टी हो, और सबसे नीचे बैगनी रंग, इस तरीके से पट्टी होती है। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए लाल की गोरी तोरी चुनरी बा आई बैगनी। तो इस तरीके की जो रंगीन पट्टी आपको दिखाई देती है, इसी को हम लोग कहते हैं काची, प्राथमिक इंद्रधनुष। पहले समझिए तब आप लिखिएगा। क्या कहा गया कि जब आकाश में एक रंगीन पट्टी दिखाई देती है, सबसे ऊपर कौन पट्टी, लाल रंग की पट्टी हो। अब देखिएगा आपको दिखाई देगा ऐसा, सबसे ऊपर लाल रंग की पट्टी हो, सबसे नीचे बैगनी रंग की पट्टी हो। तो इस प्रकार के जो इंद्रधनुष होते हैं उसको हम लोग प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष। सबसे ऊपर किस रंग की पट्टी, और सबसे नीचे, हाँ। द्वितीयक में क्या होता है, उल्टा, ऊपर बैगनी होता है, नीचे क्या होता है, तो लिख ले, लिखो। इंद्रधनुष में आप लिख सकते हैं, देखिए जब बरसात के दिनों में आकाश में 7 रंगों की एक पट्टी दिखाई देती है, तो इस पट्टी को इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष कहते हैं। यह प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के द्वारा बनता है। ये प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के द्वारा बनता है। ये पट्टी आपको दिखाई देती है, तब हेडिंग बना लेना, इंद्रधनुष के प्रकार। मत भूलिएगा, इसको आप लोग आराम से याद रखिएगा, सारा चीज लिख लीजिएगा। इंद्रधनुष कितने प्रकार के हैं? इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं। ऊपर लिख लिए सब लोग। दादा साहब साथ ही लिखते रहिए, मैं बोल रहा हूँ, सुन के लिखते रहिए।
प्राथमिक इंद्रधनुष लिखिए। प्राइमरी रेनबो अंग्रेजी में कहा जाता है इसको। प्राथमिक इंद्रधनुष। ये बहुत चमकीला होता है, ये बहुत चमकीला होता है। इसमें सबसे ऊपर लाल रंग तथा सबसे नीचे बैगनी रंग होता है। बैगनी रंग होता है। दूसरा लिख लेना, तृतीय इंद्रधनुष। तो फिजिक्स में जो भी पढ़े, क्या आपको याद हुआ सारा चीज? यह कम चमकीला होता है तथा इसमें जो पट्टी होती है उसमें सबसे ऊपर बैगनी रंग तथा सबसे नीचे लाल रंग होता है। सबसे नीचे लाल रंग होता है। आपसे कोई पूछे प्राथमिक इंद्रधनुष, हमेशा याद रखेंगे सबसे ऊपर लाल रंग की पट्टी होती है, सबसे नीचे बैंगनी रंग की पट्टी होती है। आप इसको बना सकते हैं, बता सकते हैं। बना लिए सब लोग? इंद्रधनुष के बारे में आपसे कोई पूछेगा तो इस चीज़ को आप बता सकते हैं। कल आपको प्रिज्म के बारे में बताया जाएगा, पूरा दिख लिया। चलिए अब चलते हैं हम लोग इंग्लिश सेकेंड। आइए।